नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामनगर में आज शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से रेस्क्यू करते वक्त किंग कोबरा सहित उसके साथ 36 अन्य प्रजाति के सांपों को जंगल में आजाद किया गया। बता दें कि सांपों के संरक्षण को लेकर रामनगर में लंबे समय से सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ये काम किया जा रहा है। रामनगर में आज सांपों के संरक्षण को लेकर लंबे समय से सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से काम किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष और सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही सांप जमीन से बाहर निकलकर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने 2 दिन में ही विषैले किंग कोबरा, जिसकी लंबाई करीब 13 फीट है, इसके साथ ही कोबरा, रसर, स्पाइपर, करेद और रेड स्नेक समेत पाइथन जैसे विषैले सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित आजाद किया है। बता दें कि ये सोसाइटी सांप के काटे हुए मरीजों का भी निःशुल्क इलाज करती है और अब तक हजारों लोगों की जान बचा चुकी है। बता दें कि सांपों के संरक्षण में चंद्रसेन के अलावा उनका पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। लगभग 40 वर्षों से स्वयं चंद्रसेन और उनका परिवार सांपों के संरक्षण को लेकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर पूरी तरह से मुस्तैद है। तो वहीं चंद्रसेन कश्यप और उनके परिवार की ओर किए जा रहे इस कार्य पर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने भी खुशी जताई और कहा कि जहां एक और लोग सांप के नाम से डरते हैं, तो वहीं ये परिवार विषैले सांपों को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा में जुटा हुआ है। साथ ही कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने सोसाइटी के कार्यों की तारीफ करने के साथ ही लोगों से सहयोग करने की अपील की है। दरअसल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जैसे मौसम में परिवर्तन करा है, उसके उपरांत सांपों का निकलना जारी हो गया कि शहर के अंदर और गांव के अंदर जंगल से भटक के सांप घरों में घुस जा रहे हैं। सूचना मिलती है, जिस कारण हम जाते हैं और वन विभाग वाले भी हमको बुलाते हैं। हमारी सेव द स्नेक सोसाइटी वहाँ गई और इस 2 दिन के अंदर हम लोगों ने कम से कम 35-36 सांप को रेस्क्यू करा है, जिसके अंदर कोबरा, किंग कोबरा, रसल, वाइपर, करेत आदि सभी प्रजाति के सांपों को हमने आज़ाद करा। देखिए, रामनगर में सेव द स्नेक एक संस्था है जो पिछले 40 वर्षों से जो कहना सांपों को रेस्क्यू करके सुरक्षित उनके जंगल में छोड़ रही है। मुझे भी इस टीम के साथ काम करने का मौका मिला। अभी हाल में इनके द्वारा कुल 35 सांपों को जो है रेस्क्यू करके छोड़ा गया है, जिनमें से किंग कोबरा है, कोबरा, रसल, वाइपर और अन्य विषैले सांप थे। और ये लोग जो है इसमें लोगों को सुरक्षित मतलब रेस्क्यू करने के अलावा उनका अगर कोई बाइटिंग के केस आते हैं उनमें भी उनको इलाज के दौरान हेल्प करते हैं। रामनगर शहर में सांपों के संरक्षण को लेकर लंबे समय से काम कर रही सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में अभी 2 दिन के भीतर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में निकले करीब 35 से 36 विषैले सांपों को पकड़कर जो है जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की गई है। सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि 2 दिन के भीतर ये विषैले सांप पकड़े गए थे, जिसमें एक विशालकाय किंग कोबरा सांप भी शामिल था, जिसकी लंबाई करीब 13 फीट है। और उन्होंने बताया कि सोसाइटी लंबे समय से सांपों को संरक्षण को लेकर काम कर रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा जो सांपों को घरों से रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित आज़ाद करने की जो कार्रवाई की जाती है, उसके अलावा जो लोग सांप काटने का शिकार हो जाते हैं उनका भी उपचार निःशुल्क उनके द्वारा और उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। लगभग 40 वर्षों से उनका पूरा परिवार और वह स्वयं सांपों के संरक्षण को लेकर जहाँ एक अभियान में जुटे हुए हैं, तो वहीं उनका परिवार भी अपने सभी कामों को छोड़कर यदि सांपों को रेस्क्यू करने का मामला है या सांप काटे किसी मरीज का उपचार करने की बात हो, तो परिवार पूरा एकजुट होकर आदमी की जान बचाने के लिए तत्पर रहता है, जिसको लेकर सोसाइटी की और उनके पूरे परिवार की जमकर जहाँ को प्रशंसा हो रही है। तो इस बार रेस्क्यू अभियान के बाद जंगल में जो सांप आज़ाद किए गए उसमें रामनगर पुलिस का भी विशेष योगदान रहा। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने खुद इन सांपों को आज़ाद करने में अपना सहयोग देते हुए बताया कि वैसे तो सांप के नाम से लोग डरते हैं, लेकिन जिस प्रकार सोसाइटी द्वारा सांपों के संरक्षण को लेकर काम किया जा रहा है वो एक सराहनीय है और उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से सोसाइटी की मदद करने की भी अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तर।